एक ठंडी और सुनसान पहाड़ी घाटी के बीचों बीच एक छोटा सा हिरण रहता था। उसका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। वो बहुत कमजोर था, उसके पैर घायल थे और वो तेज दौड़ भी नहीं सकता था। ना उसके पास कोई झुंड था, ना सुरक्षित ठिकाना और ना ही पेट भरने के लिए पर्याप्त घास। वो अक्सर एक सूखी चट्टान के पास बैठकर अपनी किस्मत को कोसता और सोचता कि उसकी जिंदगी में बस दुख ही दुख क्यों है। एक दिन आसमान में उड़ता हुआ एक सुनहरा बाज उस घाटी के ऊपर से गुजरा। वो आत्मविश्वास से भरा और शक्तिशाली दिख रहा था। हिरण ने हिम्मत करके उसे आवाज दी और पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बाज ने उत्तर दिया, मैं पर्वत की चोटी पर जा रहा हूँ, जहाँ देवताओं का निवास है। हिरण की आंखों में उम्मीद जागी। उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए देवताओं से पूछ सकते हो कि मेरी तकलीफें कब खत्म होंगी? क्या मेरे जीवन में भी कभी खुशी आएगी? बाज ने सिर हिलाया और उड़ गया। जब बाज पर्वत की चोटी पर पहुंचा और उसने देवदूत को हिरण की कहानी सुनाई, तो देवदूत ने अपनी पुस्तक देखी और कहा, उसके भाग्य में अभी कई सालों तक संघर्ष लिखा है। बाज उदास हो गया और बोला, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे उसकी मदद हो सके? देवदूत मुस्कुराया और बोला, एक उपाय है। उसे कहना कि वो शिकायत करना छोड़ दे और हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना शुरू करे। जो उसके पास है उसे पहचानना सीखे और हर पल ईश्वर का धन्यवाद करे। बाज तुरंत वापस आया और हिरण को ये संदेश दिया। हिरण ने तय किया कि अब वो अपनी किस्मत को नहीं कोसेगा। जब उसे भूख लगती और घास कम मिलती तो वो कहता, धन्यवाद प्रभु, कम से कम मुझे कुछ तो मिल रहा है। जब उसके घाव दर्द करते तो वो कहता, धन्यवाद, मैं अभी भी जिंदा हूं और ठीक हो सकता हूं। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। जहां पहले शिकायत थी वहां अब आभार था। कुछ ही दिनों में उसके घाव भरने लगे, उसके शरीर में ताकत आने लगी, घाटी में हरियाली फैलने लगी, पास ही एक छोटी धारा बहने लगी। कुछ ही समय बाद वही कमजोर हिरण अब मजबूत और तेज हो गया था। वो खुशी खुशी दौड़ता और खुले आसमान के नीचे आज़ादी से जीता था। जब बाज फिर से वहां आया तो वो ये बदलाव देखकर चौंक गया। उसने देवदूत से पूछा, ये कैसे हुआ? देवदूत ने उत्तर दिया, जब उसने शिकायत छोड़कर कृतज्ञता अपनाई तो उसका भाग्य बदल गया। कृतज्ञता में वो शक्ति है जो कठिन से कठिन समय को भी आसान बना देती है। दोस्तों, हम भी अक्सर अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर हम अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए धन्यवाद देना सीख लें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है।